चलो दोस्तों नेक्स्ट 60 नंबर, A on reduction, A on serine, A on reduction gives B, B on reaction with this reagent. This reagents are called कार्बाइलमाइन reagent, yes. और C बना, C के अंदर रिडक्शन करने पे एन मिथाइल एनिलीन बन रहा है। एन मिथाइल एनिलीन मतलब ये, यस। तो ए क्या है? नाइट्रोबेंजीन। बहुत इजी, क्योंकि रिडक्शन लिखा है तो नाइट्रोबेंजीन ही होगा। नाइट्रो का रिडक्शन करने पे NH2 बना होगा, NH2 से NC बना होगा और NC से बना होगा NHCl3। आंसर है नटू भाई बी। बोलो। क्लोरोफॉर्म बेस अमाइन कार्बाइलमाइन, और अगर यहां फिनॉल होता तो रिवर्टिमान। फिनॉल क्लोरोफॉर्म बेस सैलिसाल्डिहाइड। Which of the following is more reactive for ESR? इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक किस में करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक किस में करेगा? जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हमें फाइंड करना है। NO2 विड्रॉर है, NH2 में N के पास लोन पेयर है तो डोनर है, तो ये आंसर हो सकता है। एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में N के पास प्लस चार्ज है तो डोनर नहीं है। और N एसिटाइल एनिलीन, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है पर कम है देन दैट ऑफ एनिलीन। आंसर है बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, समझ नहीं आया होगा आपको। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता ही है। क्या हुआ? NO2 कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग। तो ये विड्रॉ करेगा तो बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये विड्रॉ करेगा तो बेंजीन लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल धीरे अटैक करेगा। एनिलीन मतलब इसमें देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये बेंजीन में दे सकता है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ESR का रिएक्टिविटी बढ़ेगा। एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ऐसा होता है, ले इसमें तो नाइट्रोजन भिखारी है, इसमें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं। और लास्ट है N एसिटाइल एनिलीन, इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्यों ये आंसर है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, तो इस तरफ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कोई रास्ता नहीं है। जैसे तीर्थ ने बोला ऐसा कोई रास्ता नहीं है, यहीं आना पड़ेगा, इसको यहीं जाना पड़ेगा, है ना। यस, तो आंसर है बी। चलो नेक्स्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री अमाइन? 1 डिग्री के लिए तुम लोग साथ में बैठ जाओ ना। नहीं, वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साथ में बैठ जाओ ना। अल्काइल अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूसेस अल्कोहल। सही बात है ये, सही बात है ये। अल्काइल अमाइन नाइट्रस एसिड प्राइमरी अल्कोहल मतलब अल्कोहल। एराइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूसेस फिनॉल। नहीं, क्या बनता है? BDC बनता है ना। एरोमेटिक अमाइन से तो BDC बनता है, फिनॉल थोड़ी बनता है। आंसर बी है क्योंकि वो गलत है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट चूज करना है। इन ए सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। ये कौन से ग्रुप है? डोनर ग्रुप है। डोनर ग्रुप की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यहाँ पे लिखा है घटती है। गलत है ये स्टेटमेंट, हमें सही फाइंड करना है। इन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ये ग्रुप की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, गलत लिखा है। ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इससे घटती है।
આપણે સેકન્ડ વાર સેશન ચાલુ કરેલું મને શીખો આવે છે, આ રૂલ છે લગભગ, હે ને? આ સ્નેહ છે ને નજર લગાડે છે. दो स्टेटमेंट गलत हैं. अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं. लोअर द बीकेबी ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड. इज द राइट आंसर. यस, जितना बीकेबी कम उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा. अब चौथा भी देख लेते हैं. बेसिसिटी ऑफ एन एंड डाई मिथाइल मिथेनामाइन इज ग्रेटर देन एन मिथाइल मिथेनामाइन. गलत है क्योंकि सही तो मिल गया है. नहीं, मिथाइल में ऑर्डर था 2 1 3, तो 2 फिर 1 फिर 3, तो 2 पहले होना चाहिए, तो वो पहले होना चाहिए, इसलिए लिखा है 3 पहले आएगा, तो गलत है फिर. यस, मैं क्यों करवा रहा हूं, आपको करना है दोस्तों. चलो फटाफट, क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन ब्रोमीन एडेड टू एनिलीन. एनिलीन में ब्रोमीन ऐड करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन. आंसर है डी फॉर दिल्ली डॉग. नेक्स्ट 66. यस, सही आंसर है, बोलो. सही है. सॉल्व नहीं किया. टर्शियरी अमाइन. क्यों? क्योंकि ये तो प्राइमरी तो ऑलरेडी है, इसमें 2 अल्काइल डालेंगे, 2 H निकल जाएंगे, 2 H निकल जाएंगे, 2 मिथाइल आ जाएंगे, तो एक ही एन बाकी रहेगा, एक एन बाकी रहेगा, तो टर्शरी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स विल नॉट गिव कार्बाइल अमाइन. यस, क्यों? हाँ, चलो एक एमसीक्यू में હેરીને શીખવાડ્યું. મારા જીવનનું મકસદ અહીંયા સફળ થયું. હવે હું મરી જાઉં તો ચાલશે. આટલું જ કરવું હતું મારા જીવનમાં બસ. હેરી મારા કારણે ભણે એટલે સાબિત થઈ જાય કે મેં કંઈક કર્યું છે જીવન. એ પણ ડાઈ ના મને કોઈ રિગ્રેટ નથી. ચલો, યસ, आज मैं पार्टी करूंगा रात को. टुडे इज 31st फॉर मी. विच टाइप ऑफ अमाइन. दूसरा सही मत बोलना बेटा, मैं खुशी के मारे मर जाऊं, गिर जाऊं. यस, विच टाइप ऑफ अमाइन इज डिटेक्टेड बाय आइसोसाइनाइड टेस्ट. आइसोसाइनाइड टेस्ट मतलब कार्बाइल अमाइन टेस्ट. कार्बाइल अमाइन टेस्ट से कौन से अमाइन डिटेक्ट होते हैं? प्राइमरी अमाइन. यस, बोलो. सी आंसर. एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में होता है ना. आइसोसाइनाइड टेस्ट का मतलब कार्बाइल अमाइन टेस्ट, और कार्बाइल अमाइन टेस्ट एलिफेटिक में भी होता है, एरोमेटिक में भी होता है. उसमें क्या करते हैं हम? अमाइन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, बेस लेते हैं, तो NH2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NC में. हाँ, यस. चलो बेटा 69. ABC से स्टार्ट किया था और हम पहुंच चुके हैं XYZ तक. पढ़ो. XYZ आर अमीनो कंपाउंड. कमीनो कंपाउंड नहीं है, अमीनो कंपाउंड है. ओनली Y and Z फॉर्म एसिटाइल डेरिवेटिव. ओके, सुनो, Y और Z में एसिटाइल डेरिवेटिव बन रहा है, तो Y और Z में H है, X में H नहीं है, तो X टर्शरी है. यस, अब आगे. ओनली Z गिव्स, तो Z क्या है? Z कार्बाइल अमाइन हो रहा है Z में. कार्बाइल अमाइन हेरी किस में होता है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट किस में होता है? प्राइमरी अमाइन में होता है. तो लास्ट प्राइमरी होना चाहिए, पहला टर्शरी होना चाहिए, तो 3 2 1 होना चाहिए. आंसर है डी. समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है ये. गुड. नेक्स्ट. By which reaction can primary amine be converted to tertiary amine? प्राइमरी अमाइन को टर्शियरी अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अल्काइलेशन करते रहेंगे, तो प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शियरी बनेगा. सही बात है. आपको ऐसा कंफ्यूजन है अमोनोलाइसिस क्यों नहीं है? अमोनोलाइसिस प्राइमरी बनाने के लिए ही है, मतलब सेकेंडरी टर्शियरी बनाने के लिए है, पर प्राइमरी
बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शरी। इसमें प्राइमरी बन चुका है, इसमें क्या लिखा है देखो, प्राइमरी से टर्शरी बनाना है। समझ आया? इसलिए आंसर हमने अल्काइलेशन लिखा। एन एलिफेटिक अमाइन विथ MF दिस टू गिव अ टर्शरी एल्कोहल। अच्छा, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ अमाइन? आप लोगों को गुमराह करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रोडक्ट में टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, तो कौन सा अमाइन लेंगे तो टर्शरी अल्कोहल बन सकता है? ये बनाना है, देखो ये बनाने के लिए कौन सा अल्कोहल लेना पड़ेगा? ये अल्कोहल लेना पड़ेगा। ये अल्कोहल टर्शरी है, तो प्राइमरी आंसर है। वो किया आगे कंसेप्ट वही कि अमाइन टर्शरी नहीं हो सकता। अमाइन टर्शरी तब हो सकता है जब वो एन है। ये तो प्राइमरी अमाइन ही है, भले अल्काइल टर्शरी है। तो एल्कोहल में अल्काइल का टाइप चेंज होने से एल्कोहल का टाइप चेंज हो जाता है, पर अमाइन में अल्काइल का टाइप चेंज होने से अमाइन का टाइप चेंज नहीं होता। अमाइन का टाइप चेंज होता है कितने आर हैं उससे चेंज होता है। एसेटेनिलाइड मतलब ये। बोलो अब आंसर। अरे इसका ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमिन कहाँ जाएगा? ऑर्थो पैरा पे कौन स्टेबल है? पैरा ब्रोमो एसिटिलाइड। क्या रिसर्च कर रहे हो? ए आंसर, ब्रोमिनेशन नहीं है ये। तो ये मैंने स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर दिया एसिटिलाइड का, तो इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो बीआर यहां जाएगा। बोलो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। एलिफेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक अमाइन से, तो जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड हो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो किसमें नाइट्रोजन बेंजीन से कनेक्टेड है? इसमें नहीं है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो पहले 1 आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन ही है कि खत्म। नाइट्रोजन अगर बेंजीन से कनेक्टेड है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जाएंगे तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो डोनेशन कम हो जाएगा, डोनेशन कम तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। इसलिए आंसर ये है। द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ। किसका मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ? जिसमें डोनर ग्रुप हो। सब एनिलीन है, किसमें डोनर है? ए में है, OCH3 डोनर है, NO2 विड्रॉर है, SO3H विड्रॉर है, और ये तो उजड़ा चमन है, इस पे तो ना डोनर ग्रुप है ना विड्रॉर ग्रुप है। હવે તો આવડવું જોઈએ લે, આ આખું 12મું પતી ગયું। હવે OCH3 ડોનર है, NO2 विड्रॉर है, SO3H विड्रॉर है, આ બધું ખબર હોય यार। What is the number of moles of Br2 in water for complete bromination of 6 moles of aniline? एक एनिलीन के लिए कितने ब्रोमीन चाहिए? एक एनिलीन में 3 Br डालने हो तो कितने Br2 चाहिए? 3। तो 6 एनिलीन में कितने चाहिए? 18। राइट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। दिस प्लस दिस गिव्स व्हाट? आइसोप्रोपाइल अमाइन का रिएक्शन इससे करने पे क्या बनेगा? चलो फटाफट। अरे माय गॉड, आइसोप्रोपाइल अमाइन, इसका एसाइलेशन HCl जोड़ देंगे इसको,
सी इज द राइट आंसर। एन क्या हुआ, क्या हो रहा है? मैंने देख मतलब ये कहाँ नहीं दिख रहा, પહેલાથી એવું થાય છે? ના 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 પહેલાં તો MCQ હતા ને એટલે ઓકે। अभी डन ना। एन आइसोप्रोपाइल एसिटामाइड, इसका नाम है एन आइसोप्रोपाइल इथेनामाइड। सर हम एसिटामाइड सीखे तो हमने नाम चेंज कर दिया। नहीं नहीं, एसिटामाइड भी लिख सकते हैं, इथेनामाइड भी ठीक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शी, नॉट शी, इट इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक अमाइन? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है इसमें से जिसमें नाइट्रोजन बेंजीन से कनेक्टेड ना हो? ढूंढो। यस, बेंजालामाइन। बेंजालामाइन में स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन पे CH2NH2, तो वो NH2 बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, CH2 से कनेक्टेड है। व्हेन पैराटोल्यूइन रिएक्ट्स विथ फॉलोइंग विद अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, तो क्या बनेगा? पैराटोल्यूइडिन, अभी तो लिखा था, ऊपर NH2 नीचे CH3, तो NH2CH3, तो NH2 क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा और CH3, सी आंसर। विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द फॉलोइंग अमाइन? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? डी। यस, अभी तो पढ़ा हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये कंसेप्ट देखो, ये कंसेप्ट एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, और इसमें आप लोग गड़बड़ करते हो इसलिए क्योंकि आप इसको कंसिडर करते हो एरोमेटिक अमाइन, जबकि एरोमेटिक अमाइन नहीं है, ये एलिफेटिक अमाइन है। अगर इसके अंदर नाइट्रस एसिड डालेंगे, इसके अंदर नाइट्रस एसिड डालेंगे तो BDC नहीं बनने वाला, क्या बनेगा? हाँ, CH2OH बनेगा। यस, इसमें आप लोग गड़बड़ करते हो, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, तो हमने उखाड़ लिया, कौन सा MC उखाड़ लिया हमने? यस, 79, 80 दोस्तों। चलो आज हमें 200 पार करनी है, नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही? कौन सा सही है? मिथाइल अमाइन सेकेंडरी अमाइन है, गलत। मिथाइल अमाइन CH3NH2 होता है, CH3NH2 प्राइमरी अमाइन है। मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, गलत बात। मिथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक है क्योंकि अमोनिया में R है ही नहीं, मिथाइल अमाइन में कार्बन है। मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्ग बेस, या सही जवाब, मिथाइल अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस है अमोनिया से, सी आंसर है। 80 में सी। 81, फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरोमेटिक प्राइमरी और एलिफेटिक भी, पर यहां लिखा नहीं है इसलिए आंसर ए। गैसियस फेज में अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? 82, बी फॉर बॉम्बे, 3 2 1। गैसेस स्टेट लिखा है तो एक्सेप्शन नहीं होगा, लिक्विड स्टेट लिखा है तो एक्सेप्शन होगा, तो 3 2 1 ठीक है। आइसोप्रोपाइल अमाइन विथ एक्सेस एसिटाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल अमाइन अभी तो हमने लिखा था, बोलो आंसर। आइसोप्रोपाइल अमाइन ये रहा, एक्सेस यूज करेंगे तो दोनों H निकल जाएंगे, तो ये H निकल के यहां पे COCH3 2 आ जाएंगे, बोलो बोलो। सी, ऐसे होना चाहिए। सी मन में क्यों बोल रहे हो? हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन में। तीर्थ का कॉन्फिडेंस ही देखा था अभी, माने MC को खबर हटना पड़े। Which of the following reacts with Hinsberg's reagent to form product soluble in base? अभी मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन बनेगा। सल्यूबल कौन है? तो प्राइमरी अमाइन सल्यूबल होता है। प्राइमरी अमाइन कौन सा है? ढूंढो। A is the right answer. Activating effect of amino group in aniline is reduced by, सुनो, हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन कर रहे थे तो ये दिक्कत हो रही थी कि ब्रोमीन 246 पे जा रहा था, तो खाली पैरा पे लाने के लिए हमने पहले क्या किया था? एसाइलेशन, एसिटाइलेशन। आंसर डी। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एजोडाई? कौन एजोडाई बनाएगा? यस, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, क्योंकि डाई बनाने के लिए हमारे पास BDC होना चाहिए और BDC बनेगा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से, एनिलीन से, इसलिए आंसर सी है।
विच आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन बाय डायएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का डायएजोटाइजेशन करते हैं तो बीडीसी बनता है। बीडीसी कौन है? सी है, पर एक करेक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करना है इधर, और इधर क्या लिखना है? प्लस। बीडीसी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, समझ गए वैसे आप? ये बेंजीन इधर एन, ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस Cl माइनस, ये स्ट्रक्चर है बीडीसी का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट अंडरगो डायएजोटाइजेशन? किसका डायएजोटाइजेशन नहीं होता है? कौन एरोमेटिक नहीं है? यस, सी नहीं है। एन नाइट्रो एनिलीन एरोमेटिक है, टोल्यूडिन एमिनो बेंजीन। सी है मिथाइल मिथेनामाइन बेंजीन CH2 एरोमेटिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट? सबसे स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट कौन सा है जिसमें डायजोनियम सॉल्ट डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड हो? क्या ये बेंजीन से कनेक्टेड है? ये आंसर है। ये बेंजीन से नहीं है, ये डायरेक्ट बेंजीन से नहीं, ये नहीं है। आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव डायएजोटाइजेशन रिएक्शन? किसमें डायएजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं होता है? बी, फिनाइल मिथेनामाइन, बेंजीन पे CH2 NH2 एरोमेटिक अमाइन में होता है, एलिफेटिक अमाइन में नहीं होता है, तो NH2 डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड होना चाहिए डायएजोटाइजेशन के लिए, बी में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर? कौन सा सैंडमेयर से नहीं बनता है? आयोडोबेंजीन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? इथेनॉल, यस, क्योंकि अल्कोहल है वो। BDC gives bromobenzene when heated with this reaction is called सैंडमेयर रिएक्शन। सही बात है। और अगर कॉपर पाउडर होता तो गेटरमैन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेटरमैन रिएक्शन? बोल दिया मैंने, बी फॉर बॉम्बे, यस। नेक्स्ट, 95, विच reagent is useful to get benzene from BDC? H3PO2, यस। H3PO2 से क्या बनता है? वेरी गुड, बेंजीन प्लस H3PO3। जब एनिलीन का डायएजोटाइजेशन और उसके बाद डायमिथाइल एनिलीन से ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फंस गए हम कहाँ, अमाइन सा ही रहा। देखो, एनिलीन, एनिलीन का क्या किया तो क्या बना? BDC बना। और उसके अंदर क्या डाला? डायमिथाइल एनिलीन। बोलो अब, यहां से H और यहां से Cl। अब बोलो, अब तो बोलो। हाँ, C, नॉट C। बेंजीन NN, बेंजीन NN, बेंजीन NN पर एक तरफ NCH3 ट्वाइस है, हाँ है नहीं है, नहीं है, हाँ है, पर बीच में NN होना चाहिए। आंसर है C, इट्स C। 97, in the following reaction aniline gives a colored product. Why? Come on. Yes, बोलो सही है। D फॉर डॉग। अभी तो पढ़ा, वही सेम प्रोडक्ट है। इसका ये किया तो BDC बना, इसमें ये डाला तो अभी जो बनाया था वही सेम। D फॉर डॉग। What is the formula of orange azodai? यस, D। और रेड का नहीं, येलो का NH2। गुड। ओए याद किया था हमने, OY। ऑरेंज बनाने के लिए फिनॉल और येलो बनाने के लिए एनिलीन। BDC forms orange dye with all of this, क्योंकि सब फिनॉल है। फिनॉल है, व्हाट नॉनसेंस। फिनॉल क्रेसॉल वाला CH3OH मतलब फिनॉल है ना। रिसोर्सिनॉल भी फिनॉल है। आंसर है D फॉर डॉग। व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट?
एक ही लॉजिकल आंसर दिख रहा है डी भाई, बाकी सब बकवास लिखा है। देखो N2 बीच में होना चाहिए ना। कैटरमैन का रिएजेंट क्या है? पाउडर। यस। हैरी नहीं पार्टी में घर जाके करूंगा, अभी नहीं करनी पार्टी में, म्यूजिक मत हो जा भाई। 102। चलो बताओ जल्दी फटाफट। A is the right answer. Yes. Which of the following compounds react with NNO2 plus HCl and when alkaline solution of beta naphthol is added to the product, a dark dye is produced? अले हांभळो એવું લખ્યું છે किसमें एजो कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल है? समझ आया? एजो कपलिंग रिएक्शन होगा किसमें? डाई बनेगा किसमें? एरोमेटिक अमाइन में। एरोमेटिक अमाइन कौन है? खत्म। समझ आया? एरोमेटिक वो भी प्राइमरी होना चाहिए डाई बनाने के लिए। ठीक। चलो दोस्तों, इसका HNO2 किया तो ये बना भाई। देखो Al2O3 मतलब पानी निकालना है, वैसे लिखा है यहाँ पे, लिखा भी है यहाँ पे, तो ये अल्कोहल होगा और ये अल्कोहल होगा। इसमें अल्कोहल कौन बनाता है? एलिफेटिक अमाइन, वो भी प्राइमरी। तो आपको फाइंड करना है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। बी। व्हाट इज द नेम ऑफ C इन द फॉलोइंग रिएक्शन? पहले NO2 से यहां क्या बना? NH2, फिर बना NHCOCH3, क्योंकि ये किया ना एसाइलेशन, तो NHCOCH3 बना। NHCOCH3 एसिटेनिलाइड, आंसर है एसिटेनिलाइड। बेंजीन पे NHCOCH3। वन 106 कौन सा गलत है? डायसोनियम सॉल्ट इज टू बी यूज इमीडिएटली एज इट इज अनस्टेबल इज द राइट आंसर। क्योंकि जैसे BDC बनता है, बहुत सारा रिएजेंट हम डालते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, क्योंकि BDC खुद हाईली अनस्टेबल है। दूसरा, एडिलिन का फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। सही बात है, क्योंकि फ्रेडल क्राफ्ट में AlCl3 होता है और AlCl3 क्या है? एसिड, और एनिलीन क्या है? बेस। दोनों में सॉल्ट बन जाएगा, तो सही बात है। एनिलीन का नाइट्रेशन करने पे मेटा प्रोडक्ट इसलिए बनता है, सॉरी मेटा प्रोडक्ट भी बनता है अलॉन्ग विद ऑर्थोपैरा। सही बात है, ऑर्थो मेटा पैरा सब बनता है, तो डी गलत होगा। पढ़ते हैं एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये अल्कली में सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है। क्यों? सेकेंडरी से बना है ये, सेकेंडरी से टर्शरी सल्फोनामाइड बनता है, ये सोल्यूबल नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अमाइन इज नॉट अ प्रोडक्ट? कौन से रिएक्शन में अमाइन प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा पूछा है। डी, क्योंकि डी में प्रोडक्ट क्या है? एसिड। अभी तो पढ़ा है मैंने, रिएक्शन लिखवाया था मैंने, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड बनता है। नेक्स्ट, व्हाट इज वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन? CH2 NH2 बना और CH2NC, बोलो आंसर। बी फॉर बॉम्बे। समझ आया ना? पहले CH2 NH2 बना और फिर NC आ गया यहाँ पे, CH3 CH2 NC। What is the test to be carried out to differentiate aromatic and aliphatic? Aliphatic aromatic को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? डाई टेस्ट। एरोमेटिक में होता है कपलिंग रिएक्शन, एलिफेटिक में थोड़ी कपलिंग रिएक्शन होगा। सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू अमाइन। इन द अबाउ स्टेटमेंट विच आर करेक्ट स्टेटमेंट? पहला, 1 2 3 डिग्री अमाइन possesses basic property due to non bonding pair of electron नाइट्रोजन। सही बात है, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये लोग बेसिक हैं। सही बात है। अमाइन possesses Lewis base property due to non bonding pair of कितनी बार लिखेगा भाई? उधर वही तो लिखा है पहले में। दूसरा भी सही है। बेटा थोड़ा धीरे बात कर, थोड़ा प्लीज। अमाइन कंपाउंड्स रिलीजेस फ्री OH माइनस इन वाटर जस्ट एज अमोनिया डज। सही बात है, ये अमाइन को पानी में डालने से OH माइनस अमाइन रिलीज करता है, तभी तो बेस है। इन अमाइन टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इज sp3। बद्दू साचू है भाई। डी वाला स्टेटमेंट जो ये है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में तो पढ़ा था, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर है, ऑल ऑफ अबाव बद्दू साचू है। एन ऑर्गेनिक अमाइन विथ MF दिस गिव्स कार्बाइल अमाइन। अच्छा बता दो कार्बाइल अमाइन किस में होता है?
1 डिग्री में, सी आंसर, खत्म। पढ़ी ओनली 112 પહોંચેલે 80 MCQ બાકી છે ખાલી, આપણે 200 કરવાના છે ત્યારે, और 200 છે ખરા હું કહું છું બસ। એટલે કેમ આ નંબર ઘટી ગયો? અચ્છા, આપણે કેટલે પહોંચ્યા હતા? 112, 22, 10, 27, 37, ના ના 27 થી 37, એટલે ઓકે। હા, એટલે સૌને 50-60 જ બાકી રહ્યા હવે, હે ને? चलो तो पति जैसे 47 ने पति जैसे आज हैरी बोले चले पति गई भाई, पति जाए वधर नहीं गई। चलो આપણે આ ઉખાડ લીધો, ના ના बाकी है आ उखाड़ ली। चलो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन से केस में चेंज हुआ है? कौन से रिएक्शन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है? जल्दी फटाफट आ जाएगा आंसर। ए, क्यों? पहले क्या था, फिर क्या हो गया? अरे नाइट्राइल हो तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन में सी का क्या था हाइब्रिडाइजेशन? एसपी था ना। और प्राइमरी एमाइन में क्या होता है? अरे बोलो, हाँ, तो कार्बन उधर sp था, इधर sp3 हो गया ना, तो हाइब्रिडेशन चेंज हुआ। और रुको, मेरी गलती, बट फिर भी आंसर तो वही है, हमें कार्बन का नहीं किसका हाइब्रिडेशन देखना है। पर इधर भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन भी sp होगा ना, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था, और इधर कार्बन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ना, प्रोडक्ट बनेगा तो चेंज हो जाएगा हाइब्रिडेशन। सही बात है, आंसर ए ही है। बोलो 113, दिस डायजोरेशन, बोलो क्या बना यहाँ? N2Cl बना, फिर से Cn आ गया, ऊपर Cn नीचे CH3, ऊपर Cn नीचे CH3, सी आंसर। Which of the following reactions will give product having C double bond? मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में बनने वाला है? चलो पहला प्राइमरी एमाइन और एल्डिहाइड। तो प्राइमरी एमाइन और एल्डिहाइड में रिएक्शन होगा तो यहां से H2 निकल जाएगा, और यहां से क्या निकल गया? ओ आर CH डबल बॉन्ड N R, इसका नाम था इमाइन, इफ यू नो, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था ये, ठीक है। अब सेकेंडरी अमाइन का कीटोन से रिएक्शन किया, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन मतलब R2NH, और कीटोन मतलब ये। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा, इन दोनों का रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? अरे प्राइमरी होना चाहिए ना, 2H और O तभी तो निकलेगा ना। सेकेंडरी अमाइन का एल्डिहाइड से रिएक्शन होने वाला है, सेकेंडरी अमाइन मतलब अगेन वही, और RCHO मतलब ये, इसमें रिएक्शन होने नहीं वाला। तो C डबल बॉन्ड N किस में बनेगा, ये क्वेश्चन है, और आंसर क्या हो जाएगा? A, यस, इमाइन बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपाउंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन? पहला रिएक्शन है, उसमें क्या बनेगा? HNO2 मतलब NH2 हटके OH आ जाएगा, फिर OH हटके क्या आ गया? Cl, फिर Cl हटके क्या आ गया? NH3, C2H5 NH2, तो वही वापस बन गया जहां से स्टार्ट किया था। क्या बन गया? इथाइलमाइन, क्योंकि HNO2 है तो OH आएगा, कार्बन घटेगा नहीं, OH से Cl आएगा, Cl हट जाएगा और NH2, इथाइलमाइन, बी आंसर। टॉल्यूइन वॉज नाइट्रेटेड एंड द प्रोडक्ट वॉज रिड्यूस्ड। पहले बताओ टॉल्यूइन का नाइट्रेशन करने पे क्या बना? बेंजीन पे CH3 है, उसका नाइट्रेशन करा तो ऑर्थो पे NO2 आ गया और पैरा पे NO2, फिर क्या किया? SnHCl, तो ऑर्थो पे NO2 हटके क्या आ गया? NH2, और पैरा पे क्या आ गया? NH2, वही NH2, 3 नहीं आता, रिडक्शन करने पे NO2 का NH, मुंह ना भूली जो, NO2 का NH2 में कन्वर्जन होगा, NO2 रिडक्शन करने पे NH2 बनता है SnHCl यूज करने पे। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन ड्यू टू रिडक्शन वॉज डायएजो, अब इसका डायजोरेशन किया तो NH2 हट के क्या आ गया? N2Cl, ठीक है, फिर ये डाला तो क्या आ गया? Br, तो ऑर्थो ब्रोमोटोल्यूइन, पैरा ब्रोमोटोल्यूइन, बोलो आंसर। सी, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा ब्रोमो, समझ पड़ी कि ना पड़ी?
हाँ एरोमेटिक बेंजीन में नहीं SnHCl, FeHCl, ZnHCl, LiAlH4, फिर इथेनॉल के साथ हम जिंक अमालगम डाल सकते हैं। इथेनॉल के साथ जिंक अमालगम HCl यूज़ नहीं कर सकते, वो MCQ भी आगे हमने पढ़ा। तो NO2 का NH2 में करने के लिए SnHCl, FeHCl, ZnHCl, LiLH4 इतना याद रखो आप। अब यहाँ SnHCl किया है तो क्या हुआ, NO2 हट के NH2 आ गया, फिर NH2 का N2Cl में कन्वर्जन किया, फिर N2Cl निकाल के हमने क्या ऐड किया, Br, तो बनेगा C। What are the compound A and B in the following reaction? A और B क्या है, पहला तो BDC है और फिर N2 प्लस BF4 माइनस, पर डेल्टा होता तो हम लिखते फ्लोरोबेंजीन। बोलो आंसर D। Aniline gives the product D by the following reaction. Okay, the structural formula of D, बोलो पहले क्या बना, BDC, फिर क्या आया CN, CH2 NH2, CH2 OH, बोलो D। डैश कैन बी यूज, CO निकालना है, नहीं CO निकालना नहीं है, CO को CH2 में कन्वर्ट करना है। CO को किस में कन्वर्ट करना है, हाँ मतलब कौन सा ग्रुप कौन से ग्रुप में गया, चलो चलो फटाफट, कौन सा ग्रुप कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। अबे भाई क्या क्यों लोड ले रहे हो, O हट के H2 आ गया, O हटा के H2 डालना है, NaBH4 करेंगे तो CHOH आएगा, LiLH4 करेंगे सेम, ZnHCl यूज होता नहीं है, B आंसर। फिर से बोलूं, NaBH4 कहाँ यूज होता है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए, और यहाँ पे अगर हम NaBH4 यूज करते तो क्या होता, एक H इधर आता एक H इधर आता, हमें CHOH नहीं बनाना, O निकालना है, और हमारे पास इससे भी बेटर ऑप्शन एक है, तो हम आंसर क्या टिक करेंगे, D टिक करेंगे, क्योंकि देखो D कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंशन में किसका किस में कन्वर्जन होता है, अभी आपने बोला था आल्केन बनता है, और CO का किस में कन्वर्जन होता है, CH2 में, तो CO का CH2 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास खास दो रिएक्शन थे, वुल्फ किस्नर था, हाँ क्लेमेंशन में ZnHgHCl था, और वुल्फ किस्नर में NH2NH2 KOH और इथिलीन ग्लाइकोल, D आंसर। ये भी हो सकता है पर ये है इसलिए हमने D टिक किया। स्टेट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट क्या बन सकता है, जस्ट अ मिनट, हाँ ये तो कंसिडर ही मत करो क्योंकि ये तो रिएक्शन लिखा है। देखो ये अगर प्राइमरी होता तो रिएक्शन क्या लिखते हैं हम, क्या बनता है यहाँ पे, BDC बनता, अब ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी है तो इन दोनों के रिएक्शन से पहले क्या बनता है बताओ, HNO2। HNO2 ऐसा होता है, एग्री यहां तक, इसमें कितने H हैं इसके पास, N के पास कितने H हैं, तो ये H निकल गया, यहां से OH निकल गया, क्या बाकी रहा यहां पे NO जोड़ दो, N के पास NO जोड़ दो और CH3, बोलो ऑप्शन D। N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन, इसका नाम है N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन, D इज द राइट आंसर। 121। चलो दोस्तों बताओ, यस यस फटाफट जल्दी, बहुत इजी है। सी इज द राइट आंसर। एलिफेटिक एरोमेटिक बीटा नेफ्थोलाइड करेंगे तो इसमें होगा, इसमें मतलब पहले BDC बनाना पड़ेगा फिर बात है, कौन सा रिएक्शन करेंगे तो होने वाला है ये, NH2 हटा देना है, बहुत इजी। बेंजीन किससे बनाते हैं, बेंजीन, अरे H3PO2, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, एक ही है A, क्योंकि देखो ये हटाना है, ये हटाना है मतलब बेंजीन लाना है, समझे आप, तो H3PO2 डालना पड़ेगा। पहले क्या किया, ये बना के BDC बनाया और BDC में ये डाला। दो से ज्यादा सही ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, मतलब जबरदस्ती है ही ऐसा नहीं,
दो दो टिक कर दो सब में, ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अमाइन? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइलमाइन। पहला तो ड्रॉ करूं ऊपर से, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइलमाइन मतलब ये साइक्लोहेक्साइलमाइन है, और 1 मिथाइल क्या टर्शियरी अमाइन है? नहीं, ये तो प्राइमरी है। ट्राई इथाइलमाइन इज द टर्शियरी अमाइन। हेलो, पर क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल क्या ये टर्शियरी है? एन मिथाइल एनिलीन क्या ये टर्शियरी है? नहीं, आंसर बी। द करेक्ट आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका सही आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा? डी, एन मिथाइल प्रोपेन प्रोप 2 in 1 amine। Amongst the following the strongest base in aqueous medium, पानी में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है इसमें से? यस, सही है, सी इज द राइट आंसर। Which of the following is the weakest Bronsted base? सबसे वीक कौन है, मतलब किसमें नाइट्रोजन डोनेट कम कर रहा है, जिसमें नाइट्रोजन बेंजीन से अटैच है? ए, एरोमेटिक अमाइन वीक होते हैं। बेंजाइल अमाइन में भी alkylated as shown in the following reaction। okay, SN1 करने के लिए कौन सा रिएजेंट जो है, कौन सा अल्काइल हैलाइड सही रहेगा SN1 करने के लिए? तो ये क्वेश्चन ही मत पढ़ो, अब ये पढ़ो खाली, इसमें SN1 किसमें फास्ट होगा? सी, क्यों? वो बेंजाइल है इसलिए। Which of the following reagent would not be good choice for reducing any aryl nitro? एराइल नाइट्रो को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सही रिएजेंट नहीं है, ऐसा पूछा है। फिर से बोलूं मैं, आप ये क्वेश्चन छोड़ो, आप ऐसा समझो, बेंजीन पे NO2 है, बेंजीन पे NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज किया था, पहले हम याद कर लेते हैं। हमने लिखा था ZnHCl, SnHCl, FeHCl, फिर उन्होंने लिखा था निकल और हाइड्रोजन, आपको याद है ऐसा लिखा था, निकल और हाइड्रोजन, और लिखा था 873 केल्विन। हाँ, हमने ये लिखा था। अब इसमें से कौन है वो चूज कर लो, वो टिक कर दो, उसके अलावा वाले निकाल दो। प्रेफरेबल की बात है, यस, प्रेफरेबल की। बाकी पूछा इससे होगा तो हो सकता है, बट हम प्रेफर करते हैं ये और वो। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, पता नहीं क्या लिखा, हाँ 1 डिग्री लिखा है, 10 हो गया। 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड विथ साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप इन द कार्बन चेन। CH2 ग्रुप भी ऐड होगा और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यस, और कार्बन उसके अंदर ऐड होगा, तो विद द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कौन सा रिएजेंट ऐसा है जिसमें कार्बन भी ऐड होगा और CH2 ग्रुप ऐड होगा, ऐसा एक रिएक्शन बताना है। बहुत इजी है, पहले क्वेश्चन समझ आया आपको? ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा रिएजेंट ऐड करने पे कार्बन ऐड होता है। आप इतना ही समझो कि कौन से रिएक्शन से कार्बन ऐड होता है। क्या इसमें कार्बन है? हो नहीं सकता। हाँ, सी आप है ना, RX है, RX, उसमें KCN डाल दो, क्या निकल गया? तो CN आ गया। फिर CN का रिडक्शन करो, क्या बना? ओ, कार्बन ऐड भी हुआ और CH2 ग्रुप भी साथ में ऐड हुआ। समझ आया कि नहीं है? द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गाब्रियल थैलेमाइड, गाब्रियल थैलेमाइड में नाइट्रोजन डालने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? नाइट्रोजन किसके थ्रू ऐड होता है? गाब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन स्टार्ट कहां से होता है? थैलीमाइड से। थैलीमाइड का स्ट्रक्चर था बेंजीन, CONH, वो देखो नहीं यहां पे, वो तो D है। Amongst the given set of reactant, the most appropriate for preparing secondary amine, secondary amine बनाने के लिए प्रॉपर क्या है? सेकेंडरी अमाइन बनाने के लिए प्रॉपर रिएजेंट कौन से हैं, ऐसा पूछा है। पहला RBr में अमोनिया डालो तो प्राइमरी बन सकता है, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी क्या लिखा है? सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड लिखा है, उससे हमें फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अमाइन के अंदर तो अल्काइल ग्रुप थोड़े डिसाइड करता है अमाइन का डिग्री क्या है ना। तो उसे सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड के अंदर NaCN ऐड करो, Na से तो NaBr निकल गया बेटा, और CN आ गया, और CN आया, उसका रिडक्शन करेंगे तो CH2NH2 बनेगा। CH2NH2 कौन सा अमाइन है? तो वो तो सेकेंडरी बना नहीं। अब नेक्स्ट,
बोलो इसमें से क्या निकल जाएगा H2 के साथ O, तो RN डबल बॉन्ड CHR बना, एग्री, और इसका रिडक्शन करो तो एक H यहां पे, एक H यहां पे, बोले कौन सा अमाइन बना? C इज द राइट आंसर। बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्ट 2-phenyl प्रोपेनामाइड टू फिनाइल प्रोपेनामाइन, ओमाइड से ओमाइन, वही हम देख लेते हैं, 2-phenyl प्रोपेनामाइड, 2-phenyl प्रोपेनामाइन, हाँ अगेन ओमाइड से ओमाइन, कार्बन घट नहीं रहा, कार्बन घटता तो हॉफमैन करते, यस डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो एक्सेस H2 पर H2 और Ni होता तो वे प्रेफर, पर वो भी तो उसमें तो NO2 का कन्वर्जन होता है, ये तो अमाइड है, Br2 NaOH वो तो कार्बन घटाने के लिए हॉफमैन वाला है। आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो काम करता नहीं यहाँ पे, आयोडीन और रेड फॉस्फोरस तब याद करना है जब हमें रिप्लेस करना हो OH को I से या X से, आंसर डी है। द बेस्ट रीजन फॉर कन्वर्टिंग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय, हॉफमैन किस में होता है? बी, अमाइड में होता है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? 3 फिर 1 फिर 2, 3 1 2, 3 1 2, 3 पहले आना चाहिए, 3 फिर 1 फिर 2, आंसर डी फॉर डॉग। पहला 3 आ गया ना, हाँ अरे भाई इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है ना, तो पहले 3 होना चाहिए, पहले 3 है 9, पहले 3 9, पहले 3 9, पहले 3 है, फिर 1, तो 1 से 2 का ज्यादा है, 1 से 2 का ज्यादा है, नहीं है, पागल है ये, ऐसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? 3 फिर 1 फिर 2, ये आंसर है। समझ आ गया? ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आज का सेशन हम कर रहे हैं समाप्त। हमारा टारगेट वैसे हो गया अचीव, कुछ 10-15 बाकी रहे हैं, वो तो आप लोग चैंपियन हो, आप लोग कर लोगे, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट हमने किए आज, तो अमाइन घुघरा जो उठेगी आज, बराबर। नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं थोड़ा थोड़ा एल्कोहल लेंगे, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, फिनॉल के साथ और ईथर को मिक्स करके, नहीं गिफ्ट सिटी नहीं, हम जहाँ हैं वही गिफ्ट सिटी बनाएंगे।